मेरे प्रियो, आज हम परमेश्वर के वचन से मनन करेंगे दुख में धीरज धरना। प्रियो, हमें धीरजवान मनुष्य बनना है। धीरज प्रियो पवित्र आत्मा के फलों में से है। प्रियो, बाइबल यह बताती है कि धीरजवान व्यक्ति कठिनाइयों में, संकट में और विपत्ति में सहनशील रहता है। धीरजवान मनुष्य स्वयं पर काबू रखता है, अपने विचारों पर भी काबू रख सकता है, अपने क्रोध पर, अपने गुस्से पर वह नियंत्रण रख सकता है जिसके पास धीरज है। बाइबल में प्रियो लिखा है, याकूब 5 के उसके 7 से लेकर 8 तक वचन में लिखा है, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। प्रियो, हमें प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक धीरज को धरे रखना है। बाइबल प्रियो यह बताती है कि तुम धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो। प्रियो, हमें अपने हृदय को दृढ़ रखना है, अपने आप को, अपने विश्वास को हमें मजबूत रखना है। प्रियो, ऐसे बहुत से लोग हैं जो अपने विश्वास को दृढ़ नहीं रख पाते हैं, अपने हृदयों को दृढ़ नहीं रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि जब दुख आता है तब वे डगमगा जाते हैं। लेकिन बाइबल प्रियो यह बताती है कि दुख में धीरज धरे रहो। प्रियो, लोग ये कहते हैं कि मैं धीरज धरे हुए हूं, मैं धैर्यवान मनुष्य हूं, मेरे अंदर बहुत ही धीरज है। लेकिन प्रियो, इसकी परख तब हो जाती है जब जीवन में दुख आता है। प्रियो, दुख किसी को पसंद नहीं है। सब चाहते हैं कि उनका जीवन बहुत अच्छे से चले, सब चाहते हैं कि उनका जीवन बहुत ही उन्नति की ओर जाए, कभी उन्हें दुख का सामना न करना पड़े, कभी उन्हें कष्टों का सामना न करना पड़े। लेकिन प्रियो, जब दुख आता है तब वे डगमगा जाते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि सदैव उनके जीवन में अच्छा ही रहे। बाइबल में प्रियो लिखा है, इफिसियों 4 के उसके 2 वचन में, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रियो, बाइबल यहाँ बताती है कि तुम दीनता और नम्रता सहित धीरज को धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। प्रियो, आज मनुष्यों को सहना ही तो बहुत कठिन हो चुका है। सहने की क्षमता बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। सहना तो क्या, किसी ने कुछ कह दिया, फिर उल्टा जवाब दिए बिना रह ही नहीं जा सकता है। आज लोगों में सहनशीलता बहुत ही खत्म हो चुकी है। प्रियो, कई बार हम उन लोगों से संगति रखने से इनकार कर देते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं। हम उन लोगों का साथ छोड़ देते हैं जो हमारे बारे में बुरा कहते हैं। हम उस व्यक्ति से क्रोधित हो उठते हैं जो हमारी बुराई करते हैं। तो प्रियो, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि हम में घमंड बहुत है, नम्रता का अभाव अगर हमारे जीवन में होगा
तो हम एक दूसरे की नहीं सह पाएंगे। अगर हम में दीनता नहीं होगी तो हम एक दूसरे की नहीं सह पाएंगे। प्रियो, हमें एक दूसरे के साथ एकता बनाए रखने के लिए दीनता, नम्रता और धीरज की बहुत ही आवश्यकता है। धीरजवान मनुष्य चुपचाप सब कुछ सह लेता है। प्रियो, जब एक किसान अपने खेत में बीज बोता है तो वह बहुमूल्य फसल की आशा रखता है। किसान को बीज बोते समय धीरज धरना पड़ता है, क्योंकि बीज को विकसित होने में, बीज को पौधा बनने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए किसान में बहुत ही धीरज होता है। वह अपनी फसल के प्रति आशा लगाए रखता है। उसी तरह से प्रियो, हमें भी धीरजवान बने रहना चाहिए। हमारे धीरज की परीक्षा, प्रियो, जब हमारे जीवन में परीक्षा होती है तब आप कितने धैर्यवान हैं इस बात का पता चल जाता है। जब हमारे जीवन में दुख आते हैं तब हमारे धीरज का अनुमान लगाया जा सकता है। प्रियो, बिना युद्ध के जिस प्रकार विजय नहीं पा सकते हैं, उसी तरह से बिना दुखों के धीरज के बारे में नहीं पता चलता है। हम अपनी सामर्थ्य से धीरजवान नहीं बन सकते हैं, लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करते हैं और हमें धीरजवान बनाते हैं। प्रियो, जब सब कुछ आपकी इच्छा के अनुसार होता चला जाता है तब धीरज को प्रकट करना बहुत ही आसान है। सब कुछ अच्छा चल रहा है, जीवन में खुशियां हैं, तब हम यह साबित कर सकते हैं मैं बहुत धीरजवान हूं, मैं धैर्यवान हूं। यह हम लोगों को कह भी सकते हैं मुझ में पवित्र आत्मा का फल धीरज मौजूद है। लेकिन धीरज का वास्तविक परख परीक्षा में होती है। धीरज के विकसित होने में परमेश्वर की सामर्थ और भलाई अति महत्वपूर्ण है। प्रियो, आप में कितना धीरज है यह परीक्षा के वक्त पता चल जाता है। प्रियो, अय्यूब का पता चल गया ना कितना वह धीरजवान था, उसमें कितना धीरज था। वह चुपचाप परमेश्वर की बड़ाई करता रहा। उसे पता था कि अगर आज मेरा सब कुछ खो रहा है ना, तो उसमें जरूर परमेश्वर की कोई इच्छा है। अगर दुख जीवन में आया है ना, तो सुख भी आएगा। यह अय्यूब को पता था, इसलिए वह चुपचाप सब कुछ सहता रहा। यूसुफ के जीवन में जब दुख आया तो क्या उसने बलवा किया? नहीं, वह चुप था, एकदम चुप। वह अपने भाइयों के प्रति सहनशील था। उसने बुराई नहीं की। बेशक उसके भाइयों ने उसके साथ बुराई की, लेकिन उसने फिर भी भलाई की। प्रियो, कोई आपके साथ कितना भी बुराई करे, लेकिन आप फिर भी उसके साथ भलाई करें। आप अपने हृदय को दृढ़ रखें, अपने विश्वास को कमजोर होने मत दीजिए। परमेश्वर आप सभी की मदद करे। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, हम में से हर एक जन को आज अपने फलों से भर दीजिए। हम सबके मनों में धीरज उत्पन्न कीजिए प्रभु। हम सबके प्रति प्रेम से व्यवहार करें। किसी के प्रति कोई भी कड़वाहट, जलन, बैर भाव न रख सके। हमें घमंड न पाया जाए, लेकिन हम दीनता, नम्रता और धीरज सहित सबकी सह लें। प्रभु,
हमें धीरज के फलों से भर दीजिए, हमें धीरजवान मनुष्य बनाइए। हम सबके साथ एक समान व्यवहार कर सके, परीक्षाओं में स्थिर रहें, हमारा विश्वास कमजोर ना होने पाए, आपके प्रेम में बढ़ते चले जाएं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो पिता, आमीन।